सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का अष्टादश सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और श्री राम के वनवास जाने का समाचार सुनकर के और माता कौशल्या का क्रंदन विलाप सुनकर के लक्ष्मण जी आक्रोशित हो जाते हैं और वो अपने सत्य की, अपने धनुष की, अपने दान की, इष्ट देव की और माता कौशल्या की शपथ खा करके ये प्रण लेते हैं कि वो माता कौशल्या के कष्ट को दूर करेंगे अपने पराक्रम से, अपने धनुष के बल पर। वो कहते हैं कि मैं आपके दुख को ऐसे ही नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्योदय अंधकार को नष्ट कर देता है, रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। और यही बात वो भगवान श्री राम को भी कहते हैं कि आप भी मेरे इस पराक्रम को देखेंगे। तो लक्ष्मण की इन प्रतिज्ञाओं को सुन करके, क्योंकि माता कौशल्या को तो वो बहुत अच्छी लग रही हैं प्रतिज्ञाएं, तो श्री राम को कहती हैं कि आपने अपने भाई की बातें तो सुन ही ली हैं, इसके आगे जैसे आपको अच्छा लगे वैसा ही करो। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से तो यही चाहती हैं कि श्री राम वन में ना जाएं, जैसा लक्ष्मण चाहते हैं। भले उनको राज्य मिले या ना मिले, लेकिन वो यहाँ रह करके, अयोध्या में रह करके माता कौशल्या की सेवा शुश्रूषा करें, उनकी आंखों के सामने रहें। तो ये प्रसंग हम पढ़ रहे थे। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं पीछे से। जी। जैसे लक्ष्मण जी जो क्रोधित हो रहे हैं, भाई के प्रेम से हो रहे हैं कि परिवार की दृष्टि से हो रहे हैं? भाई प्रेम या परिवार की दृष्टि से दशा प्रवाही? नहीं, परिवार को देख कर ये जो दशा हो रही परिवार की, पारिवारिक, जी जी, परिवार की दृष्टि से। जी जी। तो जो भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं भाई के प्रति बहुत ज़्यादा, इसलिए दिखा रहे हैं, तो परिवार में देख करके हो रहे हैं कि भाई किसने के? दोनों ही स्थिति हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है सिचुएशन एक ही है, एक ही परिस्थिति है पूरे परिवार में। अब इस परिस्थिति को अभी तक जितने पात्र आए हैं उन सब का अलग अलग रिएक्शन है। दशरथ जी इस परिस्थिति को अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वो एक किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में है, चाहते भी नहीं हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ किसी परिस्थिति में। उसी परिस्थिति को कई कई अलग तरह से रिएक्ट कर रही हैं। तो वो दुराग्रह किए हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, परिवार उजड़े, राज्य उजड़े, देश उजड़े, पर मुझे ऐसा ही करना है। तो परिवार में कुछ लोग ऐसे आग्रही भी होते हैं कि उनको दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको जो करना है वो करते ही हैं, किसी की वो परवाह नहीं करते हैं।
किसी एक ही सिचुएशन की बात है ये सारी। अब श्री राम उसको अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसी सिचुएशन को। वो पूर्ण रूप से समता में स्थित हैं। वो उधर पिता को भी समझा रहे हैं, इधर माता जी को भी समझा रहे हैं, लक्ष्मण को भी समझा रहे हैं, खुद भी उसको दुख को अपने हृदय में धारण करके और समता में जी रहे हैं। ये भी एक चरित्र, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं परिवार में। फिर इधर माता कौशल्या हैं, वो उनको कोई राज्य आदि की महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन इस बात से दुखी हैं कि उनका प्रिय पुत्र उनके पास से ना जाए, और उसने कोई अपराध भी नहीं किया। तो कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि वो जैसे वो चक्की में गेहूं पीसते हैं ना, तो उसके साथ साथ कोई घुन यदि लगाओ तो वो भी पीस ही जाता है। तो कौशल्या की स्थिति ऐसी है कि इसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इसको भी बेचारी को कष्ट मिल रहा है। ये अपने एकांत प्रिय है, एकांत में रहना इसको अच्छा लगता है, जब तब भक्ति आदि करती है। फिर उसी सिचुएशन को लेकर के लक्ष्मण जी आक्रोशित हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आज ही मैं इस सारी अयोध्या को जन रहित कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो अलग अलग पात्रों के अलग अलग रिएक्शन हैं, स्थिति एक ही है। तो एक घर में रहते हुए, एक संस्थान में रहते हुए एक ही घटना को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, और ये सब उनके संस्कारों के कारण होता है, न कि उस परिस्थिति के कारण। एक ही संस्थान में एक व्यक्ति को ऊंचा उठता हुआ देख करके एक व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता होती है। देखो हमारे बीच में से एक व्यक्ति कितनी साधना कर रहा है, कितना ऊंचा उठ रहा है, कितने अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, सेवा कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति उसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भर जाता है। वो फिर उसके दोष ढूंढने लग जाता है। फिर वो बताता भी है कि आपने इनको ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, इनमें तो इतने सारे दोष हैं, इतनी सारी त्रुटियां हैं। एक व्यक्ति वो है उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो उदासीन रहते हैं। एक व्यक्ति वो है जो उससे मैत्री करना चाहते हैं, भाई हम भी आगे बढ़े, इनसे मित्रता करें, प्रेरणा लें। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, घटना एक ही होती है। तो ये सब अपने संस्कारों के कारण हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ऐसा ना तो भाई के प्रेम के कारण कर रहे हैं, ना परिवार के कारण कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने संस्कारों के कारण कर रहे हैं। मतलब गुस्सा आने का एक कारण ये भी होता है कि उन व्यक्तियों को जिनको गुस्सा आता है, उनको गुस्सा आने का एक कारण ये भी होता है कि उनको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, और वो अपने जीवन में हर चीज को परफेक्ट रखते भी हैं। लक्ष्मण अपने उसके जो कर्तव्य हैं उनको परफेक्ट रखता है, पर उसमें कहीं भी थोड़ी त्रुटि आए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये उसके अपने संस्कार हैं लक्ष्मण के। तो हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। हम कैसे चीजों को फेस करते हैं, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, अपनी बात कहनी भी है तो किस तरह से कहते हैं, तो ये अपने संस्कार है। लेकिन भ्रातृ प्रेम तो है ही, भक्ति भी है, माँ के प्रति भी प्रेम है, भाई के प्रति भी प्रेम है, परिवार के प्रति भी प्रेम है। ठीक है। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, आपने कल बताया था कि जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आए या फिर कोई दुख आए, उस समय हमें अपने जीवन का कोई ऐसे फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे होता है तो जीवन सामान्य चलता है, तो फिर हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें कुछ और भी फैसले लेने हैं। लेकिन जब कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें पता चलता है कि अरे हमको कुछ और भी करना चाहिए। तो उसमें हम कैसे करें कि क्या गलत है फिर कैसे सही है? इनका प्रश्न है कि निर्णय लेने की सिचुएशन सामान्य स्थिति में आती ही नहीं है। सामान्य स्थिति चलती है तो आदमी को लगता है कि ठीक, जीवन ठीक ही चल रहा है। निर्णय लेता ही व्यक्ति तब है जब कुछ प्रतिकूल होता है, मतलब कुछ असामान्य होता है। प्रतिकूल भी ना हो, कुछ असामान्य होता है, सामान्य नहीं होता है। और उस समय हमने कहा कि निर्णय लेना नहीं,
तो फिर ये व्यक्ति निर्णय लेगा कैसे? तो उस समय निर्णय इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो एबनॉर्मल होता है व्यक्ति, तो थोड़ा सा उसको टालना चाहिए। उसी समय भी यदि लेना है तो जैसे मैंने बताया ना कि उसको कम से कम 1-2 घंटा ध्यान करना चाहिए पहले। उतावलेपन में नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई घटना, असामान्य घटना घटित हुई है तो आप उसमें निर्णय ले सकते हैं, लेकिन चित्त की स्थिति जब उतावलेपन की हो तब नहीं लेना है। चित्त को शांत करके फिर आपको लगता है कि ये संसार हमने देख लिया जैसा है, और आज भी यदि हमने इस सत्य को स्वीकार करके निर्णय नहीं लिया तो फिर कब लेंगे? तो ले लेना चाहिए, लेकिन आपका चित्त शांत होना चाहिए, बस इतनी शर्त है। अगर आपका चित्त हिल रहा है, विचलित है, तो फिर निर्णय निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। क्योंकि पानी जब बहुत ज्यादा हिल रहा होता है तो चित्र सही नहीं आता है, हमारा प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं देगा। पानी जब शांत हो गया, धूल मिट्टी सब नीचे बैठ गई, उस समय आप पानी में अपनी परछाई देखेंगे तो फिर ठीक ठीक दिखाई देगा। तो मेरा बस इतना ही कहना था कि थोड़ा अपने चित्त को शांत करके और फिर उस समय निर्णय लेना चाहिए, तो फिर वो आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। फिर आपको यही लगेगा कि मैंने जो निर्णय लिया था उस समय वो उचित ही लिया था और वो भगवान की ही कृपा थी। कई बार क्या होता है कि हमने कोई दोष भी नहीं किया, कोई अपराध भी नहीं किया, और फिर भी हमें कोई दुख मिल रहा है, जैसे कि श्री राम को मिल गया। तो ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई दोष नहीं किया, तो फिर भी कभी हमें दूसरे से डांट मिल जाती है या और कुछ कोई आरोप लगा देता है जिसमें हमारा थोड़ा किंचित मात्र भी दोष नहीं था। तो उस समय फिर संतों ने ऐसे बताया है कि व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि किसी पूर्व जन्म का कोई पाप अपना फल देके चला गया। तो ऋण था सिर के ऊपर, कोई पाप था तो ठीक है, चूक गया, खत्म हो गया बस। तो ऐसे वो निकल सकता है। तो एक ही दुख को फेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सीता माता ने तो ऐसे ही सोचा वहां पे रावण की कैद में जब थी, तो क्योंकि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने कहा कि माता, इन सब राक्षसियों को मैं दंड देता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत डराया है आपको, भयंकर आवाजें निकाल निकाल करके रोज डराती थी आपको। तो आज बताओ, इनका मैं जीवन हर लूं या इनको कोई दंड दूं? तो सीता माता ने कहा, इनको कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, ये तो रावण के द्वारा नियुक्त थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। ये तो मेरे किसी जन्म का कोई ऐसा पाप कर्म का कोई फल था, वो दे के चला गया अपना। दीदी जी, पर मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ बोल भी दिया तो फिर, या फिर ऐसा होता है कि किसी कारण मेरे को दुख हुआ, लेकिन जब तक उसके निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं वही बातें चलती रहती हैं। भले 2 दिन 3 दिन तक चलें, पर वही चलती हैं। तो उस समय स्थिति क्या माने कि मतलब मन अशांत है या फिर क्या? नहीं, वो ही स्थिति चल रही, इसका मतलब शांत नहीं है। जितनी देर हम चीजों का रिपीटेशन कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हम वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में रहेंगे तब तो इस क्षण जो सामने है वो ही हमारे चित्त में रहेगा। और कोई घटना तो घटित होती है कुछ सेकंडों में या ज्यादा से ज्यादा मिनटों में, और हम उस घटना को ले जाते हैं फिर कुछ घंटों में, फिर कुछ दिनों में, कभी कभी कुछ महीनों में, कभी कभी वर्षों में, और कभी तो जीवन भर भूलते नहीं, उस घटना को अपने साथ ही जीवन भर पकड़ के रखते हैं। तो ये मतलब ऐसा है कि जैसे कोई बहुत 4-6 महीने पुराने बासी भोजन को अपने साथ लेके जा रहा है कि जहां भी जाऊंगा इसी को खाऊंगा जब भी थोड़ा अवसर मिलेगा। तो व्यक्ति को नए दिन के साथ अभ्यास है ये, ऐसा नहीं है कि कहते ही हो जाएगा, ऐसे अभ्यास करने चाहिए। फ्रेश दिन के साथ फ्रेश भाव, फ्रेश विचार, क्योंकि हमें हर चीज फ्रेश अच्छी लगती है ना, बासी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
सब्जी भी लेने जाते हैं तो ढूंढते हैं कि कौन सी रेहड़ी पे दुकान पे फ्रेश मिलेगी, वहीं तो जाते हैं ना। जूस भी चाहिए तो फ्रेश चाहिए, फल भी फ्रेश चाहिए, घी भी फ्रेश चाहिए, बहुत पुराना नहीं चाहिए। ऐसे हमें दूध भी फ्रेश चाहिए, कोई 3 दिन का बासी दे दे दूध हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज हमारे को शुद्ध और फ्रेश ताजा चाहिए, तो फिर विचार बासी क्यों? ऐसा अपने आप को कहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि हम कितने पुराने पुराने विचारों को ना उन्हीं को जुगाली करते रहते हैं, इसलिए नया चिंतन करने के लिए चित्त को अवकाश ही नहीं मिलता है। कुछ अपने जीवन के लिए नया सोचे, बड़ा सोचे, ऊंचा सोचे। मैं जिसने जो भी कहा या जो भी किया वो उसने अपने संस्कार के अकॉर्डिंग किया। अब मैं उसको पकड़ करके और अपने चित्त को ताजा विचारों से, ताजा भावों से वंचित क्यों करूं? तो ऐसे सोच के जितना जल्दी हो सके उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए पहले, और फिर वर्तमान में स्थित होकर के फिर निर्णय लेना चाहिए। और दीदी जी, एक क्वेश्चन और है कि क्या हमारे अंदर एक साथ दो विचार चल सकते हैं, कि जैसे कि क्रोध भी आ रहा है और फिर अलग से कि जैसे लक्ष्मण का है कि एक तरफ उनको बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर तब तक लेकिन जब कौशल्या माँ से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होके बात कर रहे हैं उनसे। तो मतलब क्या ऐसे तुरंत तुरंत स्थिति ऐसे बदल सकती है? और क्या बदलती ही है चित्त की, तो चित्त को तो अशुवृत्ति वाला बोला है। हमें ऐसे दिखता है ना कि एक ही साथ उसका जो लक्षण किया ऋषियों ने वो तो ये किया कि मन एक बार में एक ही ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन हम प्रत्यक्ष जब देखते हैं तो हमें लगता है कि मन तो कई क्रियाएं एक साथ कर लेता है। अभी मैं बोल भी रही हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, आपको देख भी रही हूँ, पुस्तक को भी देख रही हूँ और पूरी कक्षा को भी देख रही हूँ, तो एक साथ कई क्रियाएं हो रही है ना। बैठी भी हूँ, बैठने की भी क्रिया है, श्वास भी ले रही हूँ, तो कई क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये लग ऐसे रहा है मन के आशु वृत्ति वाला होने से, तीव्र गति वाला होने से। तो एक साथ 2-3 विचार नहीं होते हैं, वो क्रमशः ही होते हैं। पर हमें ऐसे लगता है कि एक साथ वो गुस्सा भी कर रहे हैं, एक साथ वो माता जी से ठीक से बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुस्सा कर रहे हैं उस समय नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है उस समय गुस्से में नहीं है। पर चित्त इतनी जल्दी फास्ट गति से बदलता है कि हमें लगता है एक ही साथ हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। और दीदी जी, जैसे भरत और राम का जो चरित्र है वो दोनों लोगों का लगभग बराबर है, दोनों लोग बहुत शांत हैं, लेकिन इन लोगों की दोनों लोग की माताओं में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर है। कौशल्या माँ बहुत ज़्यादा शांत प्रवृत्ति की हैं, पर कैकेयी माँ जो है कि वो इस तरह से मतलब आग्रह कर रही हैं चीज़ों का। तो फिर जैसे आपने बताया था कि किसी ऐसी आत्माओं का जो जन्म होता है उनकी माँ उस तरह से होती हैं तभी होता है, तो फिर ऐसे अलग अलग फिर कैसे दिख रहे हैं? नहीं, कई एक सिचुएशन में ऐसा हट कर रही है, उससे पहले का चरित्र नहीं देखा आपने? वो भी तो कई का ही चरित्र है ना। जब मंथरा आके उसको बताती हैं तो कितनी खुश होती हैं, उसको उपहार भी देती हैं, वो कहती हैं कि ये ही होना चाहिए था, इसमें गलत क्या है। तो मूलतः वो गलत नहीं है कई, पर वो किसी सिचुएशन में, अब ये उसके पीछे के संस्कार हैं या किसी दूसरे के व्यक्ति के कहने से उसका अज्ञान है, एक चीज को लेके हठ धर्मिता पकड़ ली उसने। इसलिए हमारे सब महापुरुष बोलते हैं कि आप बुरे व्यक्ति से वैर मत करो, उसकी बुराई से करो। व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसका कोई दोष बुरा होता है। व्यक्ति तो, आत्मा तो सब श्री राम जैसे ही है, मूल स्वभाव तो यही है। कहा जाता है ना कि भाई व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है, जितना प्रयास करो स्वभाव बदलता नहीं है, ये बात कही जाती है। लेकिन ये बात अपने असली स्वभाव के लिए तो सत्य है। जो आत्मा का अपना असली स्वभाव है वो तो बदलता नहीं है कभी, और वो किसी का भी नहीं बदलता है, जल का भी नहीं बदलता है, अग्नि का भी नहीं बदलता है, पृथ्वी का भी नहीं बदलता है। मूल स्वभाव वो तो बदलता नहीं है।
और जिसके लिए हम स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं वो होती हैं आदतें। तो यद्यपि उसको हमने बहुत दिन करते करते या बहुत जन्म करते करते वो नित्य जैसे लगता है, लेकिन वो नित्य होता नहीं है। तो सब कुछ बदला जा सकता है। साधक की भाषा तो यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मान लिया हमने कि स्वभाव चेंज होते नहीं है, जो चोरी करने वाले हैं वो सदा चोरी करेंगे, जो हिंसा करने वाले हैं वो हिंसा ही करेंगे, जो गुस्सा करने वाले हैं वो सदा गुस्सा ही करेंगे, तो जो अधर्म करने वाले हैं वो अधर्म ही करेंगे, उनका स्वभाव तो ऐसा तो कहेंगे, तो फिर साधना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और सारे साधना के ग्रंथों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ना शक्योपदेश विधि उपदिष्टोपि अनुपदेश है। ये सारा उपदेश किया हुआ भी अनुपदेश हो जाएगा यदि कुछ भी चेंज नहीं होता है तब तो सब कुछ चेंज होता है। और कई का स्वभाव भी चेंज हो जाएगा। वो बहुत कितना पश्चाताप करती हैं इसके बाद किसी समय में। अब वो पता नहीं किस कारण से, वो तो कोई भी नहीं कह सकता है, दूसरे के कहने से या अपने अज्ञान से या अपने किसी पूर्व कर्म के पाप के फल स्वरूप ये सब हो रहा है, उसकी बुद्धि चेंज हो रही है। लेकिन उसके संस्कार तो अच्छे हैं, तभी तो भरत को ऐसे संस्कार दिए। और इसलिए श्री राम उनका इतना आदर करते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं चित्रकूट, तो कोई भी लोग जो हैं वो कैकेयी की तरफ देखते भी नहीं है। वो चली तो गई, वो भी बेचारी अपने दासी दूसी को कह के कि भाई मेरे को भी ले चलो, तो वो मतलब बिल्कुल उपेक्षा भाव से चली गई साथ। लेकिन वहां भी जब सब लोग बैठे हैं तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो श्री राम उस समय बोलते हैं, सो बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस माता ने है जना भरत सा भाई। तो श्री राम के मन में तो अभी भी इतना गौरव है कि चाहे इनमें कितने भी दोष आ गए, लेकिन इन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ये क्या अपने आप में कम गौरव है? तो महान है, ऐसी बात नहीं है। तो दोष सब में भी होते हैं, लेकिन अगर महान पुरुषों में कोई दोष होता है तो वो बहुत जल्दी फिर हाईलाइट होता है। सामान्य व्यक्ति में कितने भी दोष हो सकते हैं। तो बड़ा जितना जितना व्यक्ति बड़ा होता जाता है उतना उतना उसको दोष करना अलाउ नहीं होता है। बड़प्पन का मतलब यही है। छोटे में कितने भी हो सकते हैं। अब जो माँ बन गई उसको बहुत सहन करना पड़ता है, जो माँ नहीं बनी वो बेशक सहन ना करे। जैसे जैसे जो साधक बन रहा है, साधना कर रहा है, तो उसको दोष करना अलाउ नहीं है। सफेद वस्त्र के ऊपर एक छोटा सा डॉट भी लगेगा तो वो अलग दिखाई देगा, हाईलाइट हो जाएगा वो। और यदि गैरेज में काम करने वाले वस्त्र पहने हैं तो एक क्या 5 डॉट लग जाएंगे, कौन देखने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्योंकि इनका ऊंचा चरित्र है, इसीलिए इनके ऊपर ये एक डॉट भी आज तक हाईलाइट हो गया, दशरथ का भी और कैकेयी का भी। और दीदी जी, जैसे कैकेयी की अभी स्थिति इस तरह से बनी है कि राजा दशरथ भी कितना समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर श्री राम जी ने इतना विनम्रता से वो किए, तब पर भी उनको नहीं लगा कि देखो कैसे स्वीकार कर लिया इन्होंने इतनी बड़ी बात को, कोई बनी उनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि किसी बात से अगर हमें दुख होता है या फिर क्रोध आ जाता है, तो उस समय हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, उसके पीछे की बात को कि क्या होता है, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन बाद में फिर हम अगर उसी बात पे विचार करते हैं कि हमने क्या गलत किया, तो पता चलता है कि अरे हमको तो ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। तो हम क्या करें कि उसी क्षण हमको समझ में आ जाए कि साधना करो। अहंकार के कारण होता है, अहंकार तो पीछा करता है। अहंकार के कारण ही कई ऐसे कर रही हैं, अहंकार के कारण ही हम करते हैं। तो हमें दुख से बचने की इच्छा नहीं होती, हमें सुख को प्राप्त करने की लालसा होती है हमारे मन में। और सुख को प्राप्त करने की लालसा या कामना इसलिए होती है क्योंकि हमने शरीर के साथ तादात्म्य किया है, हमने इस शरीर को अपना स्वरूप माना है।
तो इस शरीर को जो भी सुख मिलते हैं हम उनको हटाना नहीं चाहते, वो हटने नहीं चाहिए हमारे से, किसी भी रूप में मिलते हैं इंद्रियों को सुख। और वो प्रकृति का नियम ये है कि वो सदा वैसे रह सकते नहीं हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं तो उनका स्वभाव ही परिवर्तनशील है। तो दुख हमें होता है सुख की कामना से, जिसको सुख की कामना नहीं है उसको दुख भी नहीं होगा। सुख की कामना दुखी होने का मूल मंत्र है। अगर किसी को दुखी होना है तो खूब सुखों की कामना करे, और अगर किसी को दुख से मुक्ति पानी है तो सुखों की कामना छोड़ दे। चाहे वो सुख किसी व्यक्ति से मिल रहा है, चाहे किसी वस्तु से मिल रहा है, भोजन से मिल रहा है, स्थान से मिल रहा है, किसी की वाणी से मिल रहा है, सोने से मिल रहा है, जगने से मिल रहा है, किसी भी चीज से सुख मिल रहा है, सांसारिक सुख, उस सब की कामना छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी को दुख से मुक्त होना है तो हो जाएगा। तो दुखी हम वस्तुओं के अभाव में नहीं होते, सुख की कामना के कारण होते हैं। दीदी जी, लास्ट क्वेश्चन कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इकट्ठा इतने रह रहे हैं अलग अलग स्थान से आए हुए, फिर भी तो क्या होता है कि कोई चीज़ें किसी की हमको अच्छी नहीं लग रही है और हमें पता है कि हाँ वो गलत है, फिर भी मैं बोलूँगी तो शायद उन्हें बुरा लगे। तो हम मान लीजिए बोलते नहीं हैं कुछ भी, पर अगर वो ना रहे तो उनकी अनुपस्थिति में उस काम को हम सही कर देते हैं। तो फिर क्या ये सही है, या फिर ऐसा है कि उनकी आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर ये चीज़ सही है? क्या? जैसे कोई चीज़ किसी को करना है और उन्होंने नहीं किया, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ इसको करना चाहिए, और कोई फिर कमरा बिखेर के रखता है, आप समेट के रख देती है। जब वो रूम में तो नहीं हो, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है आने के बाद कि कुछ मेरी नहीं, नॉर्मल बिखरी रहनी चाहिए थी, मेरी क्यों समेटी, या आपने बहुत अच्छा किया, या कुछ भी नहीं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्यों किया, मेरा छोड़ दो वहीं पे और कभी कभी होता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो फिर और हम सही कर दे, तो उस समय क्या करना चाहिए कि मतलब वो सही होता है कि नहीं? आपने क्या सोच के किया था? पहले तो ये है ना, किस भाव से किया था। अगर तो आपने इस भाव से किया था कि मैं ये करूंगी तो कहेगी कि धन्यवाद बहन आपने समेट दिया, तो तब तो आपको कष्ट होना ही है, क्योंकि आपको अपेक्षा है अंदर से। आपने किया ही इस भाव से था कि मेरे को कम से कम थैंक्स तो बोल दे। और यदि तो आपने इस भाव से किया था कि कोई बात नहीं, इसको नहीं है ये पता तो मैं कर देती हूँ, कुछ भी अपेक्षा नहीं थी, तो फिर आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि गलत था कि सही था, और या अन्य किसी भी भाव से, क्योंकि ये डिपेंड इस पे करता है कि हम कोई काम किस भाव से कर रहे हैं। जैसे हम इस भाव से करें कि हमारे जो हैं वो बड़े हैं, हम उनको बोलेंगे तो शायद हम छोटे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हम उस चीज़ को कर देते हैं बिना बोले कुछ। नहीं, पर भाव ये है ना कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो बिखरा हुआ। मूल भाव तो यही है। अगर मान लो मेरे को कोई भी उस बिखरे हुए से दिक्कत ना हो तो बिखरा रहे। दिक्कत ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है बिखरा हुआ, मुझे सब कुछ सेट चाहिए, तो मैं जो कर रही हूँ अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। तो जितनी बार वो बखेरे, ठीक है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं समेट दूं, बात खत्म। तो उसमें फिर चाहना नहीं कुछ भी, कि जो तो बोलते ही नहीं है कभी भी, क्योंकि हमने उनके लिए किया ही नहीं। असल में हमने इसलिए किया कि हमें बिखरा हुआ कमरा अच्छा नहीं लगता है, तो हमने अपने सुख के लिए किया है वो काम, हमें अच्छा लगने के लिए हमने किया है, तो हम करते जाएं जो जो हमें अच्छा लगता है। मेरे को एक दिन ऐसा मतलब अंदर से लगा कि कहीं हम तो कर देते हैं ऐसा, फिर मेरे अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती है कि वो किस तरह से मतलब कुछ हमको बोले या कुछ भी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आदतों को ऐसे बढ़ावा मिल रहा हो, तो फिर इसलिए मैंने उनकी आदतों को तो वो खुद ही बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसमें आपका सहयोग नहीं है। पर आप जो कर रहे हैं ये निश्चित रूप से आप अपने को ही अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं, आप उसकी आदत सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं। और यदि आप उसकी आदत सुधारने के लिए कर रहे हैं तो आप उसको बता भी सकते हैं कि आप ऐसे रख लिया करो।
और ये कहते हुए भी आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई अगला व्यक्ति मेरी बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, दोनों ही स्थिति है। तो जहां चाह वहां राह। अगर आपको निकलना है तो हजारों रास्ते हैं बाहर निकलने के, और फंसना है तो हजारों रास्ते हैं फंसने के। चॉइस हमारी है। और कितनी देर के लिए फंसना है और कितनी देर के लिए मुक्त रहना है वो भी चॉइस हमारी है। ठीक। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम माता जी, हमारे इष्ट देवता कौन है? मुझे क्या पता। हम सबों के हैं? ईश्वर हैं। ये प्रश्न कहाँ से आया? कल आपने बताया था कि लक्ष्मण जी ने बोला कि मुझे मेरे इष्ट की शपथ है। जी ऐसे? जी जी हाँ, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट होता है ना। किसी के हनुमान जी इष्ट देवता हैं, किसी की दुर्गा है, किसी की लक्ष्मी, किसी की सरस्वती, किसी का शनि देव, किसी का शिव जी, किसी का ओंकार। तो हर एक के इष्ट देव होते हैं ना। तो आपका इष्ट देव कौन है? नहीं पता मुझे। नहीं पता। तो फिर गुरु के सानिध्य में रहते हो, गुरु को ही बना लो अपना इष्ट देव। जी तो वो जैसे कहीं वैसे किया करो। ठीक है। वो तो दिखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो बाकी को बनाओगे तो फिर वो दिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी।